अच्छा, क्रॉस कंट्री तो आप देखिए, ये वो लोग हैं जो गाड़ियों को समझते हैं, ये वो लोग हैं जो गाड़ियों के डॉक्टर्स हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। और ये आपको बोल रहे हैं प्लीज ये सोशल मीडिया के झोला छाप इंजीनियर्स की बात मत मानिए। अगर आपको लगता है ठीक तो चेक कीजिए, जस्ट डोंट गो फॉर इट। जगदेव कलसी जी आ रहा हूं, अमित खरे जी आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं अरुण मल्होत्रा जी को, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, फॉर्मर एमडी है निसान इंडिया के। मल्होत्रा साहब, निसान की गाड़ियां बोला जाता है अगर दुनिया में दो सबसे सेफेस्ट कार्स हैं, मतलब ट्रस्टवर्दी कार्स, वन इज अ लैंड क्रूजर, अदर इज अ पेट्रोल। एक टोयोटा है, दूसरा निसान है, राइट सर? आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि E20 की पेट्रोल ऐसा है कि महंगी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो ज्यादा टेक है, जिनमें जो ज्यादा सेंसिटिव है, लाइक द मर्सिडीज, द BMWs, लाइक द जर्मन टेक, या जो बेसिक गाड़ियां हैं उनको नुकसान नहीं हो रहा है? ऐसा है क्या? जैसा विक्रम गुलाटी जी ने कहा कि जब विक्रम गुलाटी जी ने कहा जब E20 को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस बात का ध्यान रखा गया कि एआरआई ने इसमें पूरी टेस्टिंग की है। लेकिन मैं मिस टूटू धवन जी की बात से मानता हूं कि जिस तरह से जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की गई पब्लिक को, स्टेक होल्डर्स को, उसमें कहीं ना कहीं चूक है। वो पूरी रिपोर्ट एआरआई की पूरी विजिबल होनी चाहिए, उसकी फाइंडिंग्स की एनालिसिस है। दूसरी बात यह है कि जो 2024 से गाड़ी बन रही है, जो यूरो 6 बन रही है, उसमें तो जो मटेरियल यूज हो रहा है वो इतना बेहतर है कि E20 फ्यूल उसके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। लेकिन बात ये उठ रही है कि कस्टमर्स की जो गाड़ियां पहले बिकी हैं, जो यूरो 3, यूरो 4 की होती थी, तो उस समय के जो सिलेंडर थे, गैस्केट थे, प्लास्टिक के थे, उसकी डिजाइनिंग इस अकॉर्डिंग थी कि नहीं थी। तो कहीं ना कहीं भ्रम है। अभी तक फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है 4 से 5%, ये सब मानते हैं, शायद सरकार भी मानती है, कुछ लोगों का कहना है 8 से 10%। पर जहां तक डैमेजेस की बात है, अभी तक कोई विजिबल प्रूफ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि शक जो होता है ना, दिमाग में घुस जाए कि हर दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, शक और वहम का इलाज नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सरकार है। लेकिन जो, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन अभी टूटू जी ने कहा मेरी एक यूरो 4 है और एक यूरो 6। यूरो 6 आपने बोला, यूरो 4 की गैसकेट, यूरो 4 का ये, वो कह रहे हैं कि मैं यूरो 4 भी ले जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनकी बात से अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपको सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, जो आपने डिटेल टेस्टिंग की है यूरो 6 गाड़ियों की, यूरो 4 गाड़ियों की, वो डेटा के साथ प्रेजेंट होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी कमी है मेरे ख्याल से। तो क्या होता है, जब थोड़ा सा भी भ्रम होता है तो लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। अब बात क्वेश्चन उठती है कि पुरानी गाड़ियों में कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने बोला कि आपको कुछ एक किट दी जाएगी जिसमें प्लास्टिक होगा, कुछ गैस्केट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं चेंज तो करना पड़ेगा। कि मेरे को जो समझ आ रहा है, अमित खरे, जगदेव कलसी एंड रोहित, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरकार कन्विंस नहीं कर पाई है। जगदेव कलसी जी, सरकार समझा नहीं पाई है कि भैया ऐसा नहीं है। टूटू धवन जी ने बोला मेरे दिमाग में ही नहीं है भैया, मेरी एक यूरो 4 है, एक यूरो 6 है, मैं क्रॉस कंट्री जा रहा हूं। वो सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने कर दिया, आई डोंट नो आपका क्या व्यू पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, गाड़ी बनाने वाला बोल रहा है, गाड़ी का एक्सपर्ट कह रहा है कि भैया कुछ नहीं हो रहा, आज से नहीं हो रहा, पिछले 22-20 महीनों से जा रही है, तुम यही पेट्रोल डलवा रहे थे, तुम्हें सिर्फ बताया ये गया, तुम्हें सिर्फ बताया अब जा रहा है, पेट्रोल यही डल रहा था। देन वेयर इज द प्रॉब्लम? देन द प्रॉब्लम इज, कलसी साहब, कि जानकारी ये दी जा रही है। रोहित, तुम टेंशन मत लो, तुम जो भारत के युवाओं की चेतना जगाने निकले हो, जगाओ, तुम्हारी गाड़ी ठीक चलेगी, अभी बोला सारे एक्सपर्ट्स ने, है ना, टेंशन मत लो। कलसी साहब और फिर रोहित, खरे साहब आ रहा हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन काफी टाइम बाद हमें क्लैरिटी मिल रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो गवर्नमेंट की तरफ से भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन था और कार मेकर्स की तरफ से भी। जैसे गवर्नमेंट ने अगर E20 पे हमें मूव करवा दिया, तो क्या कार मेकर्स ने उसी टाइम पे क्या अपने कंज्यूमर को ये बोला कि हाँ, हम आपकी कार पे या हमारी अपनी कार पे हम आपको वारंटी कंटिन्यूड देंगे, चाहे आप E20 फ्यूल पे चलाओ, चाहे आप किसी भी फ्यूल पे चलाओ। तो वो दोनों जगह से कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट आई वुड से, वो हमेशा से रहा है। और वो इसी वजह से जनता में ये हमेशा से क्वेश्चन उठे हैं कि क्या मेरी कार जो मैं आज चला रहा हूँ उसको मैं राइट फ्यूल पे चलाऊं
या ना चलाऊं, या मैं किस फ्यूल पे चलाऊं। नहीं, बात ठीक है खरे साहब। अच्छा कलसी साहब, आपका पर्सनल क्या व्यू है? E20 ओके है? आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल में क्या डलवा रहे हैं कलसी साहब? और फिर आ रहा हूं खरे जी आपके पास। तो हम अपनी करंट कार्स में तो E20 डलवा रहे हैं। E20 इज ओके, क्योंकि अभी जो कार्स आ रही हैं वो सारे कार मेकर्स बोल के दे रहे हैं कि E20 कंपैटिबल है, यानी कि वो उन और कार्स किसी के को पास वारंटी, उन कार्स पे गारंटी